बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं मंजूर नकीबी और इस वीडियो में मैं आपके साथ ओमान की सुप्रीम कमेटी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी डिटेल शेयर करूंगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के नीचे अपनी राय का इज़हार जरूर करना। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए बताया कि आज 778 केस कोरोना के रजिस्टर्ड हुए हैं। अब तक ओमान में जो कोरोना के केस हैं इनमें 226 पेशेंट जो हैं वो सीरियस हालत में हैं और 58 पेशेंट अभी आईसीयू में हैं। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने बात करते हुए ये बताया कि आज दिन में 606 लोग रिकवर हुए हैं और अब रिकवरी की जो टोटल तादाद है वो 3451 है। इसके अलावा बहुत ही एक जबरदस्त जो उन्होंने बात बताई है, स्पेशली मत्रा के जो लोग बिल्कुल अभी हिम्मत हार रहे थे उनके लिए जबरदस्त बात उन्होंने की है। मत्रा के कुछ एरियो से जो लॉकडाउन है, जो कर्फ्यू वाला सिस्टम है, उसको खत्म किया जा रहा है। बस कुछ जो एरियाज हैं उनमें अभी स्टिल इसी तरह आइसोलेट वाला सिस्टम रहेगा, बाकी मत्रा जो है बिल्कुल ओपन कर दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सैफ अल आबरी ने बताया है कि अल अमरिया और मत्रा सूक का जो एरिया है इसमें केस जो ये वीक है इसमें काफी ज्यादा इस इलाके में केस रिकॉर्ड हुए, इसलिए इन दोनों इलाकों को जो है अभी क्लोज ही रखा जाएगा, बाकी इलाके जो हैं वो ओपन कर दिए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात करते हुए ये बताया है कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज यानी कारोबार जो है वो खोलने की इजाजत होगी। वादी कबीर का जो कमर्शियल एरिया है वो अभी क्लोज ही रहेगा, यानी मेडिकल रीजन की वजह से वो इलाका अभी क्लोज रहेगा। मिनिस्टर ऑफ रीजनल म्युनिसिपैलिटीज ने बात करते हुए कहा है कि हम 3rd फेज में जो है कारोबारी एक्टिविटीज हैं बहुत कारोबारों को जल्दी ही ओपन करने का ऐलान कर देंगे। अभी उन्होंने नए कारोबार कोई भी नहीं बताए कि कौन से कारोबार खुलेंगे और कौन से बंद रहेंगे। डॉक्टर फरियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए बताया कि 325 लोगों पे जो उन्होंने एक तरीका अपनाया है इलाज का, वो इलाज काफी बेहतर रिजल्ट दे रहा और लोग बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात वादे की है कि अभी एयरपोर्ट ओपन करने के लिए कोई फैसला नहीं हुआ और उन्होंने इस चीज के लिए वादे किया है कि इसके लिए अलग से जो है वो कमेटी है वो इस चीज के लिए फैसला करेगी। तो आपको मैं बताता चलूं कि आज ही ओमान एयरपोर्ट ओपन करने के लिए एक हाई लेवल की कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें उन्होंने क्या फैसले लिए इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उन्होंने ये SOPs के लिए आज इजलास हुआ है कि किन SOPs के मुताबिक जो है किस तरीके से एयरपोर्ट को ओपन किया जाए रेगुलर फ्लाइटों के लिए। उन्होंने ये बात आज डिस्कस की है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ओमान में फ्लाइट ऑपरेशन जो है बहाल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई भी अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ना भूलिएगा। वीडियो के नीचे अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए।